सो क्लास 10 के बच्चों, वेलकम टू क्लास 11। ठीक है। और आप अगर 11 के आईएससी में आएंगे तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेम्पेस्ट। तो आप लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस से निकले, अब आप लोग को टेम्पेस्ट में घुसना होगा। ओके, नाउ लेट मी टेल यू। मैं तुम लोग को डरा नहीं रहा, पर मैं तुमको बता दूं कि टेम्पेस्ट जो है वो एमओवी से 100 टाइम्स ज्यादा डिफिकल्ट है, मैंने डबल द डिफिकल्टी लेवल इज डबल। ओके, तो इसी के लिए मैं आप लोग को आज एक तो इंट्रोडक्शन वीडियो देने वाला हूं, और मैं आप लोग को बता दूंगा एक्चुअली टेम्पेस्ट में होगा क्या। ठीक है, एंड व्हाट आर द कैरेक्टर्स एंड व्हाट आर यू लाइक व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। तो पहले तो आप ये समझ लो कि टेम्पेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर टेंशन का बात नहीं है, मयंक सर है, उनका वीडियोस हैं तो वो इसको इजी बनाते रहेंगे। लेकिन टेम्पेस्ट को समझने के लिए पहले आपको उसका कैरेक्टर, क्योंकि ना अगर आप सपोज कर लो ऐसे ही जंप करोगे ना टेम्पेस्ट में, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, आधा से ज्यादा चीज तो आपके ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए मैं ये स्पेशल इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूं, जिससे आई शुड गिव यू कि व्हाट एग्जैक्टली इज टेम्पेस्ट, आप उसमें क्या एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, और वो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द टेम्पेस्ट। लेकिन डरने का बात नहीं है, आई एम देयर, तो कोई चिंता का बात नहीं है। ओके, सो ये तो एजुकेटिव वीडियो है जिसमें टेम्पेस्ट अगेन तुम लोग को पता है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, एंड ये आप समझ लो, द टेम्पेस्ट इज अ प्ले बाय इंग्लिश प्ले राइटर विलियम शेक्सपियर, प्रॉबेबली रिटन इन 1610 एंड 1611। इतना पुराना है वो। ठीक है, आज हम लोग 2022 और 2023 में इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका रेलेवेंस है। तो तुम देख लो कितना स्ट्रॉन्ग राइटिंग था उनका। और इसको हम लोग सोचते हैं इट इज थॉट टू बी वन ऑफ द लास्ट प्लेस दैट शेक्सपियर रोट अलोन। माने इसके बाद भी उन्होंने प्ले लिखे, पर वो किसी के संग मिल के लिखे, माने अपने सोलो नहीं लिखे उन्होंने। तो टेम्पेस्ट ऐसा माना जाता है उनका सोलो एक्ट है, पूरा सोलो प्ले जिन्होंने लिखा था। ओके, तो टेम्पेस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेम्पेस्ट? एनीबॉडी? वाइल्ड गेस? टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। ओके, टोर्नाडो। समझ में आ गया बात को? तो इसका प्ले का नाम टेम्पेस्ट क्यों है? क्योंकि जो प्रोस्पेरो है उसने एक टेम्पेस्ट रेज किया था आर्टिफिशियली, उन्होंने एक तूफान को रेज किया था, माने उन्होंने एक तूफान क्रिएट किया था आर्टिफिशियली। ठीक है, और उन्होंने आर्टिफिशियली तूफान क्यों रेज किया? क्योंकि उनके दुश्मन जो है वो ओशन में थे, समुद्र में उनके दुश्मन आए थे, और उनके दुश्मन को कंट्रोल करने के लिए प्रोस्पेरो ने टेम्पेस्ट रेस किया था। नाउ क्वेश्चन ये आ रहा होगा तुम लोग के दिमाग में कि ऐसा कौन इंसान है जो टेम्पेस्ट रेस कर देगा, इतनी क्या ताकत है उसके अंदर में? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्पेस्ट जो एक प्ले है ना, वो मैजिक के ऊपर में है। ठीक है, वो मैजिक के ऊपर में है, वो स्पिरिट्स के ऊपर में है, वो आदमी के पावर्स के, माने बोलते ना सुपर नेचुरल पावर्स के ऊपर में है। और प्रोस्पेरो एक ऐसा आदमी था, उन्होंने दिखाया एक राजा था, वो प्रोस्पेरो एक राजा था, अच्छा राजा था, जिसको बुक्स से बहुत प्यार था। ठीक है, तो उसने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी, तो उसके माने उसका मेन पैशन ही था रीडिंग बुक्स। तो बुक्स पढ़ के उसने मैजिक अक्वायर किया था। उसके पास इतनी ताकत थी कि उसके उसके अंडर में स्पिरिट्स रहते थे, माने वो स्पिरिट्स लोग को कंट्रोल करता था। माने तुम बोल सकते हो जैसे ये जितने भी स्पिरिट्स हैं ये अच्छी स्पिरिट्स हैं, आत्मा बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्पिरिट्स थी जो छोटी बड़ी, जो प्रोस्पेरो कंट्रोल करता था। ठीक है, तो ये बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही सुपरफिशियल काइंड ऑफ स्टोरी है, जिसमें आप देखोगे मैजिक, देखोगे बहुत सारा चार्म, देखोगे बहुत सारा म्यूजिक, देखोगे बहुत सारा, ठीक है, इमेजरी देखोगे जो यूज किया विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारा। तो हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन, सबसे पहला कैरेक्टर जो हमने इंट्रोड्यूस किया वो है प्रोस्पेरो। ठीक है, तो प्रोस्पेरो इज अ ड्यूक ऑफ मिलान। ठीक है, कौन है वो? हु इज प्रोस्पेरो? ड्यूक ऑफ मिलान। ठीक है, सब लोग अपना अपना माइक ऑन कर लो, तुम लोग को पता है रूल मेरा। ही इज अ ड्यूक ऑफ मिलान, मतलब माने ड्यूक मतलब समझ लो राजा, एक तरह से मिलान का वो राजा ही था। ड्यूक वॉज इन हिज माने कंट्रोल में था। एंड उनका सबसे अच्छा पैशन क्या था, सबसे बड़ा पैशन क्या था उनका? उनका पैशन था किताबें पढ़ना, बुक्स। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी मैजिकल बुक्स पढ़ रखी थी, तो उनको मैजिक करना आता था, उनको चार्म करना आता था। ठीक है, तो इसके पावर से वो बहुत सारी स्पिरिट्स को कंट्रोल करते थे। यहां तक क्लियर हो गया सबके? ओके, तो यहां टेम्पेस्ट उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अब मैं इसके, चलो मैं इसके थोड़ा सा आगे चलता हूं, मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूं कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्ले में देखो, यहां पर सबसे पहला कैरेक्टर जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है वो है प्रोस्पेरो। ठीक है, तो कौन है प्रोस्पेरो? आप लोग को समझ में आ गया, हीरो भी है, समझ लो। एक तरह से टेम्पेस्ट का जो हीरो है वो है प्रोस्पेरो। ठीक है,
कौन है वो? राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। सबको याद रहेगा, हु इज प्रोस्पेरो? ही इज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। क्या पावर है? मैजिकल पावर्स है उनके पास में, ठीक है। उनकी एक बेटी है जिनका नाम है मिरांडा, ठीक है। वो कोल्ड ड्रिंक वाली मिरांडा नहीं, ठीक है, वो वाली मिरांडा नहीं, लेकिन मिरांडा, ठीक है। तो सी इज द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो। ओके, दो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए, प्रोस्पेरो और मिरांडा, हु इज अ डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो। क्लियर हो गया सबको ये दो चीज, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें एरियल। एरियल एक स्पिरिट है, ठीक है। एक तुम सोच लो, एक आत्मा है या एक स्पिरिट है जिसको प्रोस्पेरो कंट्रोल करते हैं, माने जो प्रोस्पेरो के लिए काम करता है। अब वो इंसान लेडी है कि मेल है या फीमेल है किसी को नहीं पता, लेकिन वो दोनों कैरेक्टर में रह सकता है। जनरली हम उनको मेल ही मान रहे हैं, ठीक है। बट वो क्योंकि स्पिरिट है, वो किसी के भी डिस्गाइज में आ सकता है, ठीक है। उसके पास बहुत पावर है, ठीक है। ही कैन एक्ट लाइक अ विमेन, ही कैन एक्ट लाइक अ मेल, दोनों है, पर अपन यहाँ पे मानेंगे ही इज अ मेल स्पिरिट, ठीक है। तो वो एक एरियल एक स्पिरिट है जिसको कौन कंट्रोल करता है? प्रोस्पेरो कंट्रोल करता है। तो ये तीन कैरेक्टर समझ में आ गया आपको, ठीक है। प्रोस्पेरो, मिरांडा एंड एरियल, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली ये प्रोस्पेरो हीरो है तो विलेन भी होना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोड्यूसिंग विलेन नंबर 1, एंटोनियो, ठीक है। हम लोग का मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो कौन था? हीरो। हीरो था एक तरह से ना, बेचारा दुखी हीरो था हम लोग के उसमें ना। यहां पर विलेन नंबर 1 है एंटोनियो, ठीक है। एंटोनियो कौन है? प्रोस्पेरो का सगा भाई, ठीक है। एंटोनियो इस प्ले में कौन है? प्रोस्पेरो का सगा भाई, ठीक है। और उसको प्रोस्पेरो से बहुत जलन है। क्यों है जलन? ऑब्वियसली जेलेसी है, क्योंकि प्रोस्पेरो बहुत अच्छा है, प्रोस्पेरो बहुत पावरफुल है। लेकिन प्रोस्पेरो का एक वीकनेस क्या है? वीकनेस उसकी क्या है? बुक्स, ठीक है। वो बुक्स पढ़ने में इतना खो गया, इतना खो गया कि उसने अपना सारा ड्यूक का जो मिलान का काम था, जो किंगडम का काम था, वो एंटोनियो को दे दिया, ठीक है। उसको लगा एंटोनियो मेरा भाई है, ये मेरा किंगडम संभालेगा, ठीक है। और एंटोनियो ने क्या किया? एंटोनियो को पता था कि सारा जो मिलान के लोग हैं वो प्रोस्पेरो को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो एंटोनियो डायरेक्टली जाके प्रोस्पेरो को नहीं मार सकता। अगर एंटोनियो प्रोस्पेरो को डायरेक्टली मारेगा तो सारा मिलान की जो पब्लिक है वो उसके अगेंस्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा बात को? तो उसने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया? वो गया एक और राजा के पास जिसका नाम है ओलोंजो, ठीक है, जो किंग ऑफ नेपल्स है, ठीक है। तो ओलोंजो है किंग ऑफ नेपल्स और प्रोस्पेरो है ड्यूक ऑफ मिलान, ठीक है। दोनों का पोस्ट लगभग एक ही है। एंटोनियो गया है किंग ऑफ अलोंजो के पास, इसके लिए गया कि हम दोनों एक षड्यंत्र रचेंगे, हम लोग एक कॉन्स्पिरेसी करेंगे, हम दोनों मिलेंगे और प्रोस्पेरो को वहां से भगा देंगे। कहां से भगा देंगे? मिलान से भगा देंगे। समझ में आया बात को? तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कैरेक्टर को। मेन हीरो कौन है? प्रोस्पेरो, उसकी एक बेटी है मिरांडा, ठीक है। एक एरियल है जो प्रोस्पेरो का स्पिरिट है, जो उसको बाद में मिलेगा। प्रोस्पेरो का भाई है एंटोनियो। एंटोनियो वैसे तो अभी क्योंकि प्रोस्पेरो बहुत पैशनेट है बुक्स को लेकर, तो वो एंटोनियो जो है वो प्रोस्पेरो के जगह में किंगडम को संभाल रहा है, पर उसका एक अंदर का पैशन है कि वो राजा बनना चाहता है। अकेले वो राजा बन नहीं सकता, तो उसने ओलोंजो का हेल्प लिया और अलोंजो का हेल्प लेकर वो प्रोस्पेरो को ड्यूक ऑफ वहां से मिलान से भगा देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसको मारता नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा बात? यहां तक क्लियर हो गया सबके? ओके। अब इसको जो भगाने की जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी थी कि ये बोलता है क्या नाम है, एंटोनियो बोलता है इसको ओलोंजो को कि तुम रात को हमला करना और रात को मैं फोर्ट के दरवाजे खोल दूंगा, ठीक है। अचानक हमला होगा, मैं फोर्ट के दरवाजे खोल दूंगा, तुम अंदर घुस जाना और मैं उसको बोलूंगा प्रोस्पेरो को कि उसकी अपनी बेटी को लेकर भागो, ठीक है। उस टाइम जब अटैक हुआ था तब मिरांडा बहुत छोटी सी बच्ची थी, ठीक है। 3-4 साल की लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी उसकी, ठीक है। तो इसने वैसा ही किया। इसने आधी रात को ओलोंजो को बोला आप अटैक करो मिलान के ऊपर, मैं मिलान के दरवाजे खोल दूंगा, आपकी सेना अंदर घुस जाएगी और मैं इतना कियोस कर वहां पे क्रिएट कर दूंगा और प्रोस्पेरो को बोलूंगा तुम यहां से भागो, अपनी बेटी को लेकर तुम यहां से भागो, ठीक है। तो जितने भी मिलान के लोग हैं वो क्या सोचेंगे? प्रोस्पेरो एक तो डरपोक राजा है और जब उस पर अटैक हुआ तो वो भाग गया, ठीक है। तो वो पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये प्लान बनाता है, ठीक है। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। रात को अलोंजो वहां पर क्या नाम है हमला करता है और प्रोस्पेरो को कुछ समझ में नहीं आ जाता। एंटोनियो को बोलता भाई तुम टेंशन ना लो, मैं संभाल लूंगा, तुम यहां से भागो, ठीक है। तो एंटोनियो उसको एक बोट के अंदर बैठाकर भगाता है, ठीक है। एक बोट के अंदर बैठाता है प्रोस्पेरो को और प्रोस्पेरो को भगाता है मिलान से, ठीक है।
अब उसकी बेटी के साथ में, ठीक है। लेकिन ये जो बोट होती है ना, ये होती है बहुत ही कच्ची फालतू बोट, माने इतनी फालतू बोट होती है कि 2 मिनट में पानी में डूब जाएगी, ठीक है। इतनी गंदी सी बोट एक तो इसको देता है, ठीक है। वहां पर जब ये बोट से भाग रहा होता है तो अलोंजो का एक अच्छा माने उसका एक तो अच्छा स्टाफ है जिसका नाम है गोंजालो, ठीक है। ये ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर है तो ये सच्चा आदमी और ये परफेक्ट सपोर्टर है अलोंजो का, ठीक है। गोंजालो ऑलवेज वर्क्स विद अलोंजो। लेकिन यहां पर जब ये भाग रहा था, क्या नाम है, प्रोस्पेरो भाग रहा था, तो ये अच्छा आदमी था थोड़ा, तो इसने इसको कुछ किताबें जो इसको पसंद है, कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़े इस बोट पे दे दिए, तो ये यहां से भागा, ठीक है। ये भाग गया, प्रोस्पेरो भाग गया रात ही रात को, ठीक है। लेकिन उसको भागने में थोड़ी सी हेल्प किसने की, गोंजालो ने, ठीक है। भागते भागते प्रोस्पेरो एक आइलैंड में पहुंचता है, ठीक है। माने जैसे तैसे वो मरता नहीं है, जैसे तैसे वो ओशन से, समुद्र से प्रे करता है कि मेरी बेटी मुझे बचाओ, माने थोड़ा सेंटिमेंटल ग्राउंड में, और वो लोग एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं। अंडरस्टूड? यहां तक कहानी समझ में आ गया सबको? क्लियर? कि फिर से रिकैप करूं? उत्कर्ष, वांट टू रिकैप कि अंडरस्टूड एवरीथिंग? एक बार उत्कर्ष, कैन यू रिकैप फॉर मी? तुम पूरा बता दो स्टोरी मेरे को, शुरू से क्या हुआ। आई कांट हियर यू, वी कांट हियर यू। और उत्कर्ष, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब बोलो, अब बोलो। हाँ, वी कैन हियर यू ना। हाँ, हम लोग का मेन हीरो प्रोस्पेरो है, ठीक है। क्या कहते हैं, उसका जो भाई है एंटोनियो, है ना, और जो किंग्स ऑफ नेपाल से क्या नाम है, अलोंजो। उन दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया था कि हम लोग रात को अटैक करेंगे, है ना। ऐसा ही हुआ, अटैक हुआ। फिर एंटोनियो ने अपने भाई को सजेस्ट करा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पे देख लूंगा, है ना। बेसिकली उसका प्लान था, लेकिन उसको इन्फ्लुएंस करके उसने भगा दिया, है ना। उसने उसको बोट में बैठाया, उसको और उसकी बेटी को। फिर उसने, ये लोग भाग गए, और जो ये ओलेंजो था, उसका एक बहुत अच्छा वर्कर कह सकते हैं, बहुत हॉनेस्ट वर्कर था, है ना। गोंजालो, है ना। उसने उसकी हेल्प बहुत करी, उसको झमेलो है बूस्ट ना, किया। बहुत झमेलो है सब चीज में ना, पर झमेलो सब शांत हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। झमेलो नहीं, गोंजालो, ठीक है। गोंजालो, हाँ, उसने इसको सप्लाईज दिए, है ना, और ये दोनों मिलके भाग गए और एक आइलैंड पे पहुंचे। वेरी गुड। यहां तक क्लियर हो गया सबके? अनुरूप क्लियर? ठीक है, ओके। तो अब ये लोग इस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। आइलैंड में जाकर क्या होता है, ये आइलैंड एकदम आइसोलेटेड आइलैंड होता है, ठीक है। ये बहुत ही मैजिकल आइलैंड होता है। लेकिन इस आइलैंड पे क्योंकि प्रोस्पेरो को बहुत सारा मैजिक आता है, प्रोस्पेरो इस आइलैंड को टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। अपने पावर से, अपने मैजिक से इस आइलैंड को वो टेक ओवर कर लेता है। समझ में आ गया बात को? इस आइलैंड में पहले एक रहती थी विच, ठीक है, एक विकेट सॉर्सरस रहती थी जिसका नाम था साइकोरैक्स, ठीक है। और साइकोरैक्स इस आइलैंड में क्यों आई थी? क्योंकि साइकोरैक्स जिस देश में रहती थी वहां उसने लोगों को बहुत परेशान किया था, ठीक है। तो उस लोगों को, वहां के लोगों को बहुत परेशान करती थी साइकोरैक्स, ठीक है। लेकिन उसने उन लोग का एक भला भी किया था, एक अच्छा काम भी किया था जो हम लोग को प्ले में नहीं बताया, पर उन्होंने उस गांव के लोगों के लिए एक अच्छा काम किया था। तो गांव के लोगों ने उसको मारा नहीं, वो लोग साइकोरैक्स को इस आइलैंड पे छोड़ दिए, ठीक है। जब वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, इस आइलैंड पे उन्होंने छोड़ दिया जब वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। जब प्रोस्पेरो आया तो साइकोरैक्स मर चुकी है, ठीक है। जब प्रोस्पेरो इस आइलैंड पे आया तो साइकोरैक्स ऑलरेडी मर चुकी है, लेकिन उसका एक बेटा है जिसका नाम है कैलिबान, ठीक है। वो टेढ़ा मेढ़ा बेटा है पूरा, ठीक है। वो थोड़ा आधा मछली आधा इंसान, माने बहुत ही अगली लुकिंग एक है जिसके अंदर, कैलिबान है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत अपनी माँ का बदमाशी है। माने वो क्योंकि एक विच का लड़का है, एक सॉर्सरस, विकेट सॉर्सरस का लड़का है, तो उसके अंदर भी अपनी माँ के थोड़ी बहुत ट्रेट है, ठीक है। इस साइकोरैक्स ने क्या किया था, इस साइकोरैक्स ने एक पेड़ में, एक पाइन का ट्री था, उस पाइन के ट्री में इसने एरियल को बंद कर दिया था। एरियल जो स्पिरिट है, ठीक है, वो पहले, जो एरियल स्पिरिट है वो पहले साइकोरैक्स के लिए काम करता था, ठीक है। लेकिन एक बार उसने साइकोरैक्स को मना कर दिया काम करने के लिए, तो साइकोरैक्स ने उस स्पिरिट को इस पाइन ट्री में जब मैंने बंद कर दिया, इस पाइन ट्री में, ठीक है। जब प्रोस्पेरो यहां पर आया तो उसने देखा कि जो एरियल है वो जोर जोर से रो रहा है, बहुत दर्द में करा रहा है, उसको बहुत तकलीफ है, क्योंकि साइकोरैक्स ने उसको बंद कर दिया यहाँ पे और साइकोरैक्स मर गई। अब इसको यहां से छुड़ाएगा कौन, ठीक है। तो प्रोस्पेरो जब यहां पर आता है और इसको रोते हुए देखता है, तो प्रोस्पेरो एरियल को इस ट्रैप से निकालता है, ठीक है। वो यहां से उसको निकाल लेता है, और वो खाली प्रोस्पेरो की बस की बात है क्योंकि वो भी बहुत पढ़ा लिखा मैजिशियन है, ठीक है। तो वो अपने चार्म से, अपने मैजिक से
क्या नाम है, एरियल को यहां से निकाल देता है। अंडरस्टूड? नाउ एरियल बहुत ज्यादा ऑब्वियसली ऑब्लाइज्ड हो जाता है, उसको, उसने जान बचाई उसकी, तो एरियल स्टार्ट्स वर्किंग फॉर प्रोस्पेरो। ठीक है, अब प्रोस्पेरो अच्छा आदमी है, प्रोस्पेरो एरियल को बोलता है मैं तुमको एक दिन आजाद कर दूंगा। ठीक है, मेरा एक काम है, जब वो काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुमको आजाद कर दूंगा। समझ में आया? ये हमारा एक तो सब प्लॉट है। ओके, अब इस प्लॉट में एंट्री होता है अलोंजो के दो और कैरेक्टर का। एक कैरेक्टर है सेबेस्टियन, जो कि अलोंजो का भाई है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक है एंटोनियो का, एक है प्रोस्पेरो का भाई। कौन है प्रोस्पेरो का भाई, बताओ जरा मेरे को फटाफट। एंटोनियो। प्रोस्पेरो का भाई है एंटोनियो। ठीक है, अलोंजो का भाई है सेबेस्टियन। ठीक है, सेबेस्टियन कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है, छोटा सा ही कैरेक्टर है, लेकिन एंटोनियो जो है, बदमाश लड़का जो है, वो अलोंजो के भाई को भी इन्फ्लुएंस करता है। वो बोलता है कि जैसे मैंने अपने भाई को निकाल के राजा बन गया, तू भी अपने भाई को मार दे और तू भी राजा बन जा। समझ में आया बात को? ठीक है, तो बोला कि देख मैंने अपने भाई के संग बदमाशी की, तू भी अपने भाई के संग कर। तो वो उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं सेबेस्टियन भी उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। ठीक है, लेकिन कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, और इसमें एक कैरेक्टर है, इसका नाम है फर्डिनेंड। ठीक है, फर्डिनेंड जो है वो अलोंजो का बेटा है। समझ में आ गया बात को? नाउ अलोंजो का बेटा कौन है? फर्डिनेंड। और प्रोस्पेरो की बेटी कौन है? कौन है बेटी? मिरांडा। क्या नाम, कौन है बेटी? मिरांडा। ठीक है, प्रोस्पेरो की बेटी कौन है? मिरांडा। और अलोंजो का बेटा कौन है? फर्डिनेंड। तो ऑब्वियसली यहां भी एक कनेक्शन बनता है। ठीक है, तो लास्ट में फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी होती है। ठीक है, ये दोनों भी हीरो हीरोइन बनते हैं। ओके, तो एक कैरेक्टर यहां पर भी अपना डेवलप होता है। नाउ क्वेश्चन क्या है, अलोंजो जो है वो अपनी बेटी की शादी करके, ठीक है, बेटा नहीं, बेटी की शादी करके रिटर्न आ रहा है। ठीक है, वो अपनी बेटी की शादी करके रिटर्न आ रहा है इन अ शिप। ठीक है, एक शिप के अंदर वो लोग आ रहे हैं रिटर्न। उसके अंदर बहुत सारे जन है, खाली अलोंजो नहीं है। उस शिप के अंदर अलोंजो है, उस शिप के अंदर सेबेस्टियन है, उस शिप के अंदर फर्डिनेंड है, उस शिप के अंदर में एंटोनियो भी है, उस शिप के अंदर में गोंजालो भी है। ठीक है, ये लोग सब एक शिप में आ रहे हैं, और वो शिप जो है वो उस आइलैंड के पास से जा रहा है जहां पर प्रोस्पेरो रहता है अभी। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड? अब प्रोस्पेरो क्या करता है, प्रोस्पेरो का जो मैजिक है वो बोलता है कि आज रात को 6 बजे तक जो टाइम है वो तुम्हारा हित में टाइम। हम लोग बोलते हैं ना, आज मेरा टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो एक दिन ऐसा आता है जब प्रोस्पेरो का टाइम बहुत अच्छा होता है और वो अपनी एनिमीज के ऊपर में जीतेगा। उसी टाइम इनका शिप इसके आइलैंड के पास से निकलता है, और प्रोस्पेरो एक प्लॉट करता है कि मैं एक टेम्पेस्ट लाऊंगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा तूफान लाऊंगा इस पानी में, जिसमें ये सारे के सारे इस पानी में डूब जाएंगे, और ये लोग को सबको इस आइलैंड पे आना पड़ेगा। ठीक है, जब ये लोग सब इस आइलैंड पर आएंगे तब प्रोस्पेरो अपना बदला इन लोग से लेगा। समझ में आ रहा बात को? इसी के लिए जो एक्ट 1 सीन 1 जो हम लोग का स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा एक टेम्पेस्ट से। समझ में आ रहा है? वो टेम्पेस्ट क्या करेगा, वो टेम्पेस्ट इन लोग सबको डुबाएगा पानी में, और इन सबको इस आइलैंड में लेकर आएगा। सब इन लोग को, पहले तो इन लोग को अलग अलग कर देगा। ठीक है, सब अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग वो लोग इस आइलैंड पे आएंगे, और प्रोस्पेरो इन सबको सबक सिखाएगा। ओके, अंडरस्टूड? विद द हेल्प ऑफ एरियल। ठीक है, एरियल जो है एक स्पिरिट, जो ये एक तो फॉल्स टेम्पेस्ट क्रिएट करेगा। तो तुम लोग का जो क्वेश्चन था कि ये टेम्पेस्ट कैसे क्रिएट हो जाता है, ये टेम्पेस्ट क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ एरियल, जो कि एक स्पिरिट है, जो एक आत्मा है जिसके अंदर काफी ताकत है। और वो एरियल जो है, वो जो आत्मा है, वो किसके अंडर में है? वो प्रोस्पेरो के अंडर में है। ठीक है, प्रोस्पेरो के अंडर में सिर्फ एरियल नहीं है, प्रोस्पेरो के अंडर में और भी छोटे छोटे आत्मा, माने वहां पर जितने भी स्पिरिट्स हैं उस सबको प्रोस्पेरो ने कंट्रोल किया हुआ है। तो प्रोस्पेरो बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है। समझ में आ रहा है बात को? हाँ, इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है। हाँ, है? ये प्ले बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इसके अंदर ना। वो लोग भगवान दिखाएंगे, बहुत सारे इमेजेस आएंगे, कैसे डिफाइन, लेकिन इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ओके, तो अब तुम लोग को देखो कैरेक्टर और फिर से मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। प्रोस्पेरो बताओ मेरे को, बताते हो कौन कौन है, लिखा भी है, आप चाहे तो रिपीट भी कर लेना। प्रोस्पेरो कौन है? ड्यूक ऑफ राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। ठीक है, मैंने ये असली ड्यूक है। और नकली ड्यूक कौन है मिलान का भी, प्रोस्पेरो के बाद? एंटोनियो। ये कौन है? नकली ड्यूक है। समझ में आ गया बात को? प्रोस्पेरो असली ड्यूक है, एंटोनियो नकली ड्यूक है। ठीक है, मिरांडा कौन है? डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो, याद रहेगा। अच्छा, मिरांडा कोल्ड ड्रिंक का भी नाम है ना?
कि मरिंडा है क्या, उसका कोल्ड ड्रिंक का नाम क्या है? मरिंडा। हाँ, ऑरेंज कलर की आती है ना, ऑरेंज कलर की मरिंडा ही नाम है ना, उसका क्या नाम है उसका? ऐसे कुछ है। मरिंडा, मरिंडा कुछ ऐसे ही, ठीक है। एरियल कौन है? एरियल एक स्पिरिट है जो कि स्पिरिट जो जो वो जो वही है ना जो पाइन ट्री में थी क्या? जो पाइन ट्री में था। कौन बंद किया था उसको पाइन ट्री में? एक बुरी विच, क्या नाम था? साइकोरैक्स। यहाँ साइकोरैक्स। स्क्रीन पे देख लो, साइकोरैक्स, ठीक है। साइकोरैक्स के बेटे का नाम क्या है? कैलिबान। कैलिबान, ठीक है। तो ये कैलिबान जो है ना, ये अपने जन्म से ही बदमाश है, ठीक है। तो इसको ना साइकोरैक्स पढ़ाने की भी कोशिश, ये सॉरी प्रोस्पेरो ना इसको पढ़ाने की भी कोशिश करता है, माने इसको इंग्लिश सिखाता है वो, ठीक है। लेकिन कैलिबान क्या करता है, वो इंग्लिश सीख के प्रोस्पेरो को मारने का कोशिश करता है। माने वो है ना, डीएनए ही प्रॉब्लम है, डीएनए का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रोस्पेरो भी इसको पहले बहुत प्यार करता है और इसको लगता है बच्चा ही है, इसको वो इंप्रूव कराएगा, इसको अच्छा कराएगा। पर ये कैलिबान लास्ट में प्लॉट करता है प्रोस्पेरो को मारने के लिए, ठीक है। तो इसने कैलिबान को भी सबक सिखाया है। ओके, समझ में आ गया? ये कितने कैरेक्टर सीख गए हम? प्रोस्पेरो, मिरांडा, एरियल, एंटोनियो, कैलिबान, साइकोरैक्स। ये तो सब अच्छे से याद हो गए कैरेक्टर, ठीक है। इसके बाद आता है ओलोंजो। ओलोंजो कौन है? एक किंग ऑफ नेपल्स है, और वो आदमी बुरा नहीं है, आदमी इतना बुरा नहीं है, लेकिन एंटोनियो ने उसको एक प्रपोजल दिया कि हम लोग क्या नाम है मिलान को जीत लेंगे, तो वो एंटोनियो की बात मान जाता है, ठीक है। इतना विकेट कैरेक्टर नहीं दिखाया है, ठीक है। सेबेस्टियन कौन है? ओलोंजो का भाई, ठीक है। ओलोंजो का भाई कौन है? सेबेस्टियन। और सेबेस्टियन भी अच्छा ही आदमी, इतना बुरा आदमी उसको भी नहीं दिखाया, लेकिन वो एंटोनियो की बातों में आ जाता है, ठीक है। और बातों में आके वो अपने भाई को मारने के लिए रेडी हो जाता है, इसी के लिए वो बुरा है, ठीक है। समझ में आ गया बात को? ओके। इसके बाद फर्डिनेंड कौन है? फर्डिनेंड कौन है? ओलोंजो का बेटा, ठीक है। ओलोंजो का बेटा। बाद में फर्डिनेंड की शादी किससे होती है लास्ट में? मिरांडा। तो तुम लोग देख रहे होगे कि दुश्मन दुश्मन समधी मर गए, है ना। बाद में ओलोंजो और प्रोस्पेरो समधी बन जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? पूरा गेम घूम जाता है बाद में, ठीक है। ओके। गोंजालो कौन है? सर्वेंट ऑफ ओलोंजो, ठीक है। ही इज अ सर्वेंट ऑफ ओलोंजो। अच्छा आदमी होता है, ठीक है। ही इज अ गुड मैन। तो इसको प्रोस्पेरो भी बहुत रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि जब उसको वो लोग ने बोट में बैठाया था तो इसने उसको कपड़े और मैजिक की किताबें दी थी सारी, ठीक है, जिससे वो सरवाइव कर सका, ठीक है। इसमें और छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं जो बाद में देखेंगे, जैसे एड्रियान है, फ्रांसिस्को है, ये लोग सब ओलोंजो के स्टाफ है। अब वो लोग सब रिवर में जब आ रहे हैं, शादी करके आ रहे हैं, अपनी बेटी की शादी करके आ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे स्टाफ है जो ओलोंजो के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये ट्रिंकोलो, स्टीफानो, ये भी ओलोंजो के ही स्टाफ है, ठीक है। हम लोग उनको बाद में मिलेंगे, ठीक है। इसमें एक सीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, जो तुम लोग के एग्जाम में आएगा और तुम लोग को बहुत तंग भी करेगा वो सीन, ठीक है। वो सीन है एक्ट 4 में, ठीक है। एक्ट 4 में एक तो सीन होगा तुम लोग का, जहां पर एक इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। जहां पे शेक्सपियर एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे और वहां पर भगवानों से परफॉर्म करवाएंगे, माने जितने भी स्पिरिट्स हैं वो लोग ना भगवान की शकल ले लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें सीरस जो है वो एरियल बनेगा, सीरस इज अ गॉडेस, लेकिन इसका रोल निभाएगा एरियल, ठीक है। तो ये इसमें पूरा इस सीन में 3 गॉड होंगी, 3 गॉडेसेस होंगी रादर, जूनो, सीरस एंड आयरस। याद रखना, बहुत सारे माइथोलॉजिकल गॉड का रेफरेंस है टेम्पेस्ट में। डरने का बात नहीं है, हम लोग जब करेंगे तो मैं आपको ईच एंड एवरी सब चीज समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो इसके अंदर जूनो आएगी, सीरस होगा, आयरस आएगा, और भी छोटे छोटे कैरेक्टर है, मास्टर, मरीनस, बोट्सवैन, ठीक है। समझ में आ गया बात आपको? सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए आप लोग के, ठीक है। तो अनुरूप बताओ, तुमको मोटा मोटी क्या समझ में आया, किस बारे में होगा ये प्ले टेम्पेस्ट? पहले जो उन पे ये हो एक टाइप से वैसे, मतलब पहले तो उन लोगों की फाइट होगी, जब वो भाग जाएंगे वो लोग आइलैंड पे जाएंगे, फिर वहां पे वो विचेस को अपने अंडर लेगा। उसके बाद में जो उसके भाई एंड ये लोग जो हैं, जो वो है राजा, क्या नाम है, ओलोंजो। किंग ऑफ अलोंजो, वो अपनी बेटी की शादी करा के आ रहा होगा। तो फिर जो किंग ऑफ प्रोस्पेरो, मिलान है, प्रोस्पेरो, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, नया नया ना, आई विल हेल्प यू, प्रोस्पेरो। हाँ, वो जो है वो बदला लेगा अपना, ठीक है। ये रील के साथ में मिलके वहां पे एक टेम्पेस्ट क्रिएट करेगा, वेरी गुड, जिससे कि उनकी खराब हो जाएगी, और फिर वो लोग आइलैंड पे आएंगे, फिर उनको सबक सिखाएगा। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो वो जो टेम्पेस्ट है वो एक हीरो है। हीरो टेम्पेस्ट क्यों है? क्योंकि जब टेम्पेस्ट आएगा तभी क्या नाम है, वहां का पूरा वो बोट्स है वो कैप्साइज हो जाएंगी और वहां से प्ले आगे बढ़ेगा। इसी के लिए इसका नाम ही पड़ गया टेम्पेस्ट। समझ में आ गया? सो टेम्पेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर हो गया सबके? हाँ। ओके।
सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू टेम्पेस्ट। और मैं तुम लोग को एक चीज और दिखा देता हूं फटाक से। स्क्रीन चला गया ना? यू कांट सी द स्क्रीन नाउ ना? ओके, जस्ट 1 सेकेंड। आज मेरे पास मेरी टेम्पेस्ट की बुक नहीं है, इसी के लिए वेबसाइट में एक जगह से मैंने लिया है इसका पीडीएफ। मैं खाली तुम लोग को दिखा देना चाहता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये हम लोग का टेम्पेस्ट का एक्ट 1 सीन 1 है। ठीक है, और इस एक्ट 1 सीन 1 जो आपकी बुक में, उसमें एक टेम्पेस्ट माने क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट ही टेम्पेस्ट के संग हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे अ टेम्पेस्ट नॉइस ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग हर्ड। ठीक है, तो माने जब सीन स्टार्ट हो रहा है तो क्या दिख रहा है? ओलोंजो और उसकी जो पार्टी है वो समुद्र में है, ओशन में है, और वहां पर एक टेम्पेस्ट क्रिएट किया गया है। अंडरस्टूड? तो अपना सीन ही वहां से स्टार्ट होगा, टेम्पेस्ट से। अंडरस्टूड? और मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं इसके बारे में, जल्दी से दे देता हूं इंफॉर्मेशन मैं आपको। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ओके, इसमें भी ना 5 सीन है, जैसे हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस में 5 सीन थे, इसके अंदर भी 5 सीन है टोटल। ठीक है, एक्ट 1 सीन 1 देखो, टेम्पेस्ट नॉइस माने टेम्पेस्ट के ऊपर में होगा, छोटा सा सीन है 2-3 पेज का, जिसमें टेम्पेस्ट को डिस्क्राइब किया जाएगा। एक्ट 1 सीन 2 जो है वो बहुत बड़ा सीन है, जो आप लोग के इस बार एग्जाम में आएगा। उस बड़ा सीन में क्या है? उस बड़े सीन में एक्चुअली क्या है, मिरांडा देखेगी एक बोट को डूबते हुए। ठीक है, तुम लोग को अभी याद होगा, मिरांडा जो है छोटी सी बच्ची थी जब वो अपने पापा के संग आइलैंड पे आई थी। तो उस आइलैंड में उसने सिर्फ एक ही इंसान को देखा है, वो सिर्फ एक इंसान को जानती है, वो उसके पापा। उसके अलावा उसने किसी इंसान को नहीं देखा। और जो उसने देखा है, उसने एक बंदर को देखा है जो कि है कैलिबान। वो पता नहीं आधा इंसान है आधा मछली है, बहुत ही अगली है, देखने लायक ही नहीं है वो। ठीक है, तो खाली उसने प्रोस्पेरो को देखा है। तो जब मिरांडा देखती है कि उसके पापा वहां पे, एक तो शिप डूब रहा है, 3 शिप होते हैं, वो 3 शिप डूब रहे हैं और लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उसको बहुत दया आती है, क्योंकि उसने कभी इंसानों को देखा ही नहीं। और पहली बार वो देखती है इंसानों को उस बोट के ऊपर में, और वो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आता है अपने पापा के ऊपर, क्योंकि वो समझ जाती है कि मेरे पापा ही ये सब कांड किए हैं, मेरे पापा ने ही इनको डुबाया होगा। ठीक है, तो इस सीन में एक्चुअली प्रोस्पेरो मिरांडा को बता रहा होता है कि उनके संग क्या गलत हुआ है, माने कैसे वो एक मिलान के राजा थे, वो कैसे इस आइलैंड पर आए और किसने उसके उनके संग गलत किया नहीं किया। तो वो पूरा एक्सप्लेन करता, माने पूरी स्टोरी जो है वो हम लोग को एक्ट 1 सीन 2 में पता चलती है। समझ में आया बात को? फिर सीन 2, एक्ट 2 सीन 1 और एक्ट 2 सीन 2 में अलग अलग दिखा रहे कौन लोग कहां पहुंच गया, एरियल कहां चला, माने ओलोंजो सेबास्टियन और एंटोनियो ये अलग हो जाते हैं, फर्डिनेंड अलग चला जाता है। ठीक है, ओलोंजो को लगता है फर्डिनेंड डूब गया पानी में, मर गया मेरा बेटा, तो ओलोंजो बहुत दुखी हो जाता है कि शायद मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, वो पानी में डूब गया। ठीक है, तो एक्ट 2 उसमें वो है। एक्ट 3 में तुम देखेगा कि कैसे फर्डिनेंड और मिरांडा मिलते हैं। ठीक है, और वहां पे अलग अलग स्टोरी दिखा रही है कि स्टीफानो के संग क्या होता है, ट्रिंकोलो के संग क्या होता है, कैलिबान के संग क्या होता है, अलग अलग स्टोरीज सारी होती हैं। एक्ट 4 सीन 1 में तुम देखिएगा वो जो पूरा जो मैं तुमको बोला गॉडेस का जो ड्रामा है, जहाँ पे सीरियस और वो लोग सब आते हैं, तो बहुत इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। और एक्ट 5 सीन 1 में प्रोस्पेरो सबको संग में लेके आता है और सबको बताता है कि क्या हो रहा था, तुमने टेम्पेस्ट जो देखी थी वो क्या थी क्या नहीं थी, वो टोटल वो उनको समझाता है। अंडरस्टूड? तो लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ठीक है, और इस सीन के एक्ट 5 के बाद में एक तो और इंपॉर्टेंट है एपिलोग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग के क्लास 12 में आएगा। एपिलोग, एपिलोग में क्या है, ये एंडिंग एक्ट है। ठीक है, माने एक पेज का एक एंडिंग का स्पीच है। एक तरह से शेक्सपियर जो है वो एपिलोग में एंड कर रहा है अपनी स्पीच, और शेक्सपियर एक्चुअली मेरे ख्याल से, और ऐसा लगता भी है कि ये क्योंकि ये टेम्पेस्ट उनका आखिरी प्ले है, तो वो सारे ऑडियंस को बोल रहे हैं कि अगर मैंने आपको इतने साल से जो मैंने आपको जितने प्लेज लिखे हैं, और जितना मैंने, इनफैक्ट तुम लोग से भी बोल रहा है कि जितना मैंने 10 के बच्चों को रुलाया है, जितना मैंने 12 के बच्चों को तकलीफ दे रहा हूं, इसके लिए मुझे माफ कर देना। ठीक है, इनडायरेक्टली वैसा बोल रहा है कि मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए तुम लोग के लिए, बहुत डिफिकल्ट मैंने डायलॉग्स लिखे जो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। बाद में मैंने मयंक सर को भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया, उनके आत्मा में हमें घुसा और मैं तुम लोग को हेल्प किया, तो चिंता करने की बात नहीं है। तो जो है शेक्सपियर जो है वो सब बच्चों को से और सबसे माफी मांग रहे हैं कि अगर मैंने आपको किसी भी तरह से तकलीफ दी है तो मुझे माफ कर दो। इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाहते हैं कि ये मेरा आखिरी प्ले है, अब मैं इसके बाद नहीं लिखूंगा, तो मैंने जो भी मैंने अच्छा लिखा है तो मेरे को क्लैप करो मेरे लिए,
और अगर मैंने आपको तंग किया है तो मुझे माफ करो और मेरे लिए भगवान से प्रेयर करो कि मैं शांति से रहूं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे शेक्सपियर पढ़ने के बाद उनको बहुत अच्छी अच्छी बातों से बता एडजेक्टिव यूज करते हैं उनके लिए ना, है ना, बहुत सारे बच्चे बहुत दुआ देते हैं विलियम शेक्सपियर को है कि नहीं और इसके बाद तो उन्होंने टेम्पेस्ट के बाद तो जो 11-12 के बच्चे हैं ना उन्होंने इतनी दुआ दी है कि किसका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है तो वो बेचारे पहले ही बोल रहे हैं, उनको पता था कि उनके बच्चे जो है तकलीफ हो रही है उनको, तो उन्होंने क्या नाम है पूरा ऐसे के सबसे माफी मांगी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया तुम लोग को टेम्पेस्ट के बारे में, अच्छा है, मजा आएगा, ठीक है, करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई विल ट्राई एंड मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है। तो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ ये, और तुम लोग अभी रेडी रहना, हम लोग एक्ट 1 सीन 1 आज स्टार्ट करेंगे, ओके। तुम लोग सब रिज्वाइन करना अभी, ओके। एंड वेलकम प्रशांत चौधरी, आप तो लगता है इंडिया छोड़ के भाग गए थे कुछ दिनों के लिए। सर चल गए थे दिल्ली हम। वही तो हम बोल रहे हैं सर आईफोन हाँ, सब बंद था सर। हाँ मोदी जी आपकी बहुत दिल्ली याद चले कर रहे गए थे, थे। मोदी जी आपकी बहुत याद नहीं कर रहे सर फोन वगैरह सब बंद।